नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म का 14वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से सुनिए। बोलो गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री नारायण बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राजा दृढ़धनवा से दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बिठाकर उनके चरणों को गोद से लेकर दोनों हाथों को धोया और उनके चरणोदक को बड़ी हर्ष के साथ सिर से धारण कर कर शुक पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन से यूं कहा। दृढ़धनवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादि के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वालों के पावन करने वाले, आज मैं आपके भाग्य का वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गया। बाद में श्री वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुमको उत्तम प्रकार के सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए महाबते उसे कहो। राजा दृढ़धनवा बोले, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, आपके हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाला शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े बट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले, मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस पक्षी पर हमारी दृष्टि पड़ी, तब उसने हमारे सन्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता, तो इस संसार के पार कैसे जाएगा? मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय में जो संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना। हे विद्वान, हे सब अतुल संपत्ति इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है? यह सब विचार कर कर संक्षेप कहने के आप योग्य हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मगन हो गए। हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान विश्व संसार के भूत, भविष्यत और जो वर्तमान विषय है, उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर निश्चय कर कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपाणी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतुष्ट करने वाले, वेद अध्ययन से संपन्न, विष्णु भक्त में प्रायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र और आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, अये सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं, और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे श्लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में रहने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र
कि न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया और न वेद पढ़ने के सोने से जगाया और ना ही उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे हुए आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन से बाद धैर्य धारण करती हुई, प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मगन वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब तक तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म पर तत्पर रहने वाले हैं, अपने स्वर्ग को जीत लिया। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसे, अर्थात ज्ञानी पुत्रों के होने पर जो सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि के जाने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार के उद्धार को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह स्वामिन, आप भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी आप तपोधन, यदि आपके सत पुत्रों की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करे। हे विद्वान, पहले सांख्याचार्य कर्म ऋषि से जिसकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव से भी प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर कर अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपाणी नदी के तट पर गए। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करते हुए 5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता रहा। इस प्रकार तप करते हुए उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्राह्मण इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तप को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में सामर्थ्य 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान के को साष्टांग प्रणाम कर कर बोला, ओम श्री प्राणपुरुषोत्तम महात्म्य चतुर्दशो अध्याय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।